हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पसंद। श्रेया और अर्जुन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। प्यार होना और फिर शादी होने में जो फासला तय करना होता है वो इतना आसान नहीं होता। अर्जुन एक बहुत अच्छे परिवार से था और वहीं श्रेया एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। श्रेया की माँ को सब पता था उन दोनों के बारे में, लेकिन श्रेया का भाई शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। अर्जुन के अमीर होने वाली बात सोचते ही श्रेया का भाई डर जाता था, क्योंकि उसने आसपास गरीब लड़कियों के घर उजड़ते हुए देखे थे। एक दिन ऐसा आया कि श्रेया के भाई ने शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि वो अपनी बहन के प्यार के खातिर और अर्जुन के अच्छे व्यवहार को देखते हुए उनके प्यार के आगे झुक गया। शादी हो गई, लेकिन श्रेया की सास शुरू से ही उससे खुश नहीं थी। श्रेया सिर्फ अर्जुन की पसंद बनकर रह गई। घर के काम बहुत अच्छे से करने के बावजूद श्रेया कभी भी अपनी सास को संतुष्ट नहीं कर पाई। श्रेया का एक बेटा हुआ और उस दिन पहली बार श्रेया को लगा कि शायद उसकी सासू माँ अब खुश है। घर में सब उस नन्ही जान के आसपास घूमते रहते, क्योंकि कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा होता है। श्रेया ने अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और वो घर का काम और ऑफिस का काम बखूबी संभालने लगी। वक्त बीतता गया और उसके देवर की शादी का वक्त आ गया। श्रेया ने शुरू से ही अपनी देवरानी को वही अपनापन दिखाया जो वो अपने बाकी ससुराल वालों के साथ रखती थी। धीरे धीरे श्रेया ने महसूस किया कि सासू माँ सारा प्यार छोटी बहू की तरफ लुटाती थी, पर श्रेया ने इन सब घरेलू चीजों से खुद को दूर रखने की बहुत कोशिश की। श्रेया जानती थी कि इसके पीछे की वजह देवरानी का बड़े घराने से होना था, लेकिन उसने कभी भी अपने व्यवहार में अपनी पीड़ा झलकने नहीं दी। सासू माँ जब भी छोटी के साथ होती तो उसका बेटी की तरह ख्याल रखती, उसकी सेहत की भी चिंता करती, लेकिन जब भी श्रेया की बात आती तो वो यही सोचती कि ये तो छोटे घर से है, इसे क्या फर्क पड़ता है, काम ज्यादा हो या कम। अर्जुन सब कुछ चुपचाप देखता और समझता था, लेकिन कुछ बोलता नहीं था। श्रेया के देवर ने हमेशा उसे सम्मान दिया, जिसकी वजह से वो छोटी के स्वभाव को भी नजरअंदाज करती रही। एक दिन अर्जुन ने उसे समझाया कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही, हर वक्त चिंता में रहती हो। अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगती है तो उसे बोल दो, जिससे सामने वाले की दोबारा कुछ करने की हिम्मत ना हो, या फिर जैसा चल रहा है उसे स्वीकार कर लो और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। श्रेया ने उस रात बहुत सोचा और फैसला लिया कि जबान चलाने का कोई फायदा नहीं, पांचों उंगलियां एक समान नहीं हो सकती। उसने फैसला लिया कि ज्यादा इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है। श्रेया ने अगले दिन से ही अपना रवैया बदल दिया। उसने उन लोगों की परवाह करनी छोड़ दी जिन्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। श्रेया की एक ननद थी, पूर्वी बच्चों की छुट्टियों की वजह से वहां रहने आई। पूर्वी ने सबको बहुत दिन तक देखा और कुछ दिनों बाद श्रेया को कहा, भाभी चलो सैर करके आते हैं। श्रेया ने फटाफट काम निपटाया और दोनों ननद भाभी चल पड़ी। रास्ते में ननद पूर्वी ने कहा, भाभी मैं सब जानती हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप शिमला मिर्च हो। जिस तरह शिमला मिर्च किसी भी चीज में पड़े तो उसका स्वाद बढ़ा देती है, उसी तरह आप भी इस परिवार का स्वाद बढ़ा रहे हो। आपकी कद्र चाहे किसी को हो या ना हो, पर मेरे दिल में आपके लिए हमेशा के लिए सम्मान और बढ़ गया है। श्रेया ने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने स्कूल और कॉलेज में जितनी तारीफें वो बटोरती है, वो आज मिली तारीफ के आगे फीकी पड़ जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।